कन्या पूजन करने के नियम। 1. कन्या पूजन करने के लिए आपको कन्याओं के घर जाकर सम्मान के साथ उन्हें कन्या भोज के लिए आमंत्रित करना चाहिए। 2. ध्यान रहे कि आपको 9 कन्याओं समेत एक बालक को कन्या पूजन के लिए आमंत्रित करना है, जिन्हें भैरव भैया माना जाता है। 3. जब ये कन्याएं कन्या पूजन के दिन घर पर पधारती हैं, तो आपको सबसे पहले दूध या पानी से उनके हाथ और पैरों को धोना है। 4. इसके बाद आप कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। 5. इसके बाद कन्याओं के लिए तैयार किए गए आसन पर उन्हें बिठाएं। 6. अब कन्याओं को तिलक और अक्षत लगाएं। 7. फिर उनके हाथों में कलावा बांधें। 8. इसके बाद आप इन कन्याओं की आरती करें। 9. आरती करने के बाद आप कन्याओं के समक्ष भोजन परोसें। 10. अब माता रानी का नाम लेकर कन्याओं को भोजन का सेवन करने के लिए अनुरोध करें। 11. इस बीच यदि किसी कन्या की थाली में भोजन खत्म हो जाता है तो पुनः उनकी थाली में भोजन परोसें। 12. कन्याओं के भोजन करने के बाद उन्हें उपहार भेंट करें। 13. अब उनकी विदाई करते समय कन्याओं और एक बालक से अपनी भूल चूक की क्षमा मांगे। 15. इसके बाद उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। 16. कन्याओं को जरा भी डांटे नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। दरअसल वे जिन्हें आप पूज रहे हैं साधारण कन्याएं नहीं बल्कि उन्हें देवी का रूप माना जाता है। 17. कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासा भोजन नहीं परोसना चाहिए। 18. कन्याओं के लिए जो भोजन बनाएं, उसमें भूलकर भी लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। 19. कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन सुच्चा होना जरूरी है। 20. कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। 21. 9 कन्याओं के साथ कम से एक बालक जरूर होना चाहिए, जिसे कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। 22. दरअसल शास्त्रों में बालक को भैरव का रूप माना जाता है। 23. कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। 24. यदि आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। 25. इनकी संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। इन सब नियमों को करने के बाद ही नवरात्रि कन्या पूजन पूर्ण माना जाता है।